गुप्त रूप से लकड़ी की तस्करी कर रहे थे। उन्होंने दूध के टैंकर को 2 हिस्सों में बांट दिया, नीचे लकड़ी छिपाई, फिर ऊपर लोहे की चादर वेल कर दी और ऊपर से दूध भर दिया। फिर दाशान दूध का टैंकर चलाकर चेकपोस्ट पर पहुंचा। इंस्पेक्टर पियान फेन ने गाड़ी रोक ली और जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दाशान ने कहा कि उसने अब लकड़ी छोड़कर दूध सप्लाई का काम शुरू कर दिया है और उसकी यह चालाकी कारगर रही। उसने तस्करी का पूरा सामान पार कर लिया और दूध केंद्र पर उसे अपना प्यार श्याओ मेई मिल गया। दाशान की शानदार रणनीति ने दाहाई का ध्यान खींचा। उसने फैसला किया कि अब से सभी माल की सप्लाई का जिम्मा दाशान को दिया जाएगा और हर ट्रक के लिए उसे 50 लाख 50 डब्ल्यू दिए जाएंगे। लेकिन दाशान ने सिर्फ 4% यानी 40 लाख की मांग की। उसके छोटे भाई को यह समझ नहीं आया। तब दाशान ने समझाया, अगर वह 50 लाख लेता तो सिर्फ एक मजदूर होता, लेकिन 4% लेकर वह भागीदार बन जाएगा। दाशान की तेज बुद्धि और अनोखे तरीके उसे इस धंधे में आगे ले जा रहे थे। तस्करी के लिए वे कभी शादी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते तो कभी उसने देखा कि अचानक दूध के टैंकरों की संख्या बढ़ गई है। एक दिन उसने एक टैंकर को ऊपर और नीचे से थपथ पाया, आवाज अलग अलग थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही जांच शुरू हुई, ड्राइवर और सहायक घबराकर भागने लगे, लेकिन वे पकड़ लिए गए। उन्होंने सारी जानकारी उगल दी। पता चला कि दाहाई और उसके भाइयों का एक बड़ा मालिक था, झो माओ। वह पूरे नेटवर्क का प्रमुख था और केवल वही तस्करी की लकड़ी को विभिन्न जगहों पर बेच सकता था। इसके अलावा उन्होंने दाहाई भाइयों के गुप्त गोदाम का स्थान भी बता दिया। जब दाशान को पता चला कि गोदाम अब सुरक्षित नहीं है, तो वह वहां पहुंचा और देखा कि दाहाई भाइयों में से एक का बेटा वहां खेल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी दाहाई का फोन आया, इंस्पेक्टर पियान फेन गोदाम की ओर बढ़ रहा था। अगर वे पकड़े जाते तो सब खत्म हो जाता। इस बीच दाशान ने लकड़ी के बड़े ढेर को देखा और एक योजना बनाई। उसने अपने आदमी को 50 लाख दिए और कहा कि नीचे जाकर बांध, डैम पर काम करने वाले लोगों को रिश्वत दे दो। फिर उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी को नदी में गिराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हजारों लकड़ी के लट्ठे पानी में बहने लगे। गोदाम के सभी लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया और सारा सामान पानी में फेंक दिया। कुछ समय बाद हेविली आर्म्ड पुलिस वहां पहुंची, लेकिन उन्हें एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। गुस्से में इंस्पेक्टर पियान फेन ने बस धमकियां दी और चला गया। इस बीच दाशान के छोटे भाई ने बांध के कर्मचारियों को खरीद लिया, जिससे लकड़ी वहीं रुकी रही और बाद में उसे सही समय पर निकाल लिया गया। इस सफलता के बाद दाशान का नाम बड़े तस्करों में शुमार हो गया। अब उसे तस्करी गैंग की एक खास मीटिंग में बुलाया गया, जहां उसने पूरे सिंडिकेट के असली सरगना को देखा, युआन। युआन ने उसकी तारीफ की और कहा कि उसने बहुत बढ़िया काम किया है। इसके बाद मीटिंग में 20 मिनट का नाचगाना हुआ। लेकिन तभी दाशान को एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसने तुरंत दाहाई को ढूंढा और कहा कि एक ट्रक लकड़ी जिसे झो माओ 20 करोड़ में बेचता है, वही लकड़ी जब दाहाई के पास आती है तो उसकी कीमत सिर्फ 2.5 करोड़ होती है। दाशान को लगा कि वह अपनी जान जोखिम में डालकर तस्करी कर रहा है, लेकिन उसे बहुत कम हिस्सा मिल रहा है। सने दाहाई से कहा कि उसे झो माओ से